सर, क्या आप जानते हैं कि सही कानूनी जानकारी ना होने पर आप कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त M.K. जायसवाल, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से, और आप देख रहे हैं लॉयर्स जानकारी एंड ह्यूमन राइट्स। तो सर, आप जुड़े रहिए चैनल पर लास्ट तक। इसमें आपको कानून की पूरी जानकारी मिलेगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करके कानूनी मदद भी आप ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं, 9450212039 पर। तो शुरू करते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। आज का टॉपिक है FIR। यदि आप किसी मामले में शिकायत दर्ज कराने थाने गए और दूसरे पक्ष ने आपके खिलाफ भी FIR दर्ज करा दी है, तो कानूनन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए समझते हैं कि ऐसी स्थिति में कानून आपके पास क्या अधिकार और रास्ते देता है बचने के लिए। पुलिस जांच के दौरान आपके अधिकार निष्पक्ष जांच की मांग। पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह दोनों FIR की निष्पक्ष जांच करें। जांच अधिकारी को यह पता लगाना होता है कि वास्तविक घटना क्या थी, कि झगड़े की शुरुआत किसने की थी, कौन था साक्ष्य प्रस्तुत करना, आपके पास घटना से जुड़े जो भी सबूत हैं, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, CCTV या फुटेज या चश्मदीद गवाह, या यदि आपके साथ मारपीट हुई है तो मेडिकल रिपोर्ट, उन्हें तुरंत लिखित आवेदन के साथ जांच अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों जैसे SP या SSP को सौंपें। गिरफ्तारी से बचाव के कानूनी रास्ते। यदि आपके खिलाफ दर्ज की गई FIR में ऐसी धाराएं हैं जिनमें गिरफ्तारी हो सकती है, तो खुद को सुरक्षित करने के लिए आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं, जैसे अग्रिम जमानत, एंटीसेप्टरी बेल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS की धारा 482, जो पहले CRPC की धारा 438 थी, के तहत आप गिरफ्तारी से बचने के लिए सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट या उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट को यदि लगता है कि FIR केवल परेशान करने या बदला लेने के लिए कराई गई है, तो आपको राहत मिल सकती है। गिरफ्तारी ना करने के निर्देश। यदि अपराध में 7 साल से कम की सज़ा का प्रावधान है, तो पुलिस सीधे गिरफ्तार भी नहीं कर सकती हैं। उन्हें पहले आपको जांच में शामिल होने के लिए नोटिस, जो पहले CRPC की धारा 41A थी, देना होगा। झूठी FIR को पूरी तरह रद्द कराना। यदि आपके पास पुख्ता सबूत हैं, तो आपके खिलाफ दर्ज कराई गई जवाबी FIR पूरी तरह से मनगढ़ंत, झूठी और दुर्भावनापूर्ण है, तो आपके पास हाई कोर्ट जाने का अधिकार है। हाई कोर्ट में याचिका आप BNSS की धारा 528, जो पहले CRPC की धारा 482 थी, के तहत सीधे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में FIR को रद्द कराने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं, क्योंकि यह उच्च न्यायालय के पास ही यह अंतर्निहित शक्ति होती है कि यदि न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए या कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए जरूरी हो, तो वह झूठी FIR को शुरुआती स्तर पर ही खारिज कर सकता है। झूठी शिकायत करने वाले कानूनी कार्यवाही अगर जांच में या अदालत में यह साबित हो जाता है कि दूसरे पक्ष ने आपके खिलाफ जानबूझकर झूठी FIR कराई थी, तो आप उनके खिलाफ निम्नलिखित कार्रवाई भी कर सकते हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 248, पहले CRPC की धारा 182/211, किसी को चोट पहुंचाने के इरादे से झूठा आरोप लगाने या लोक सेवक को गुमराह करने के लिए दोषी व्यक्ति को सजा हो सकती है। मानहानि का मुकदमा, आप अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए
सिविल कोर्ट में हार जाने का मुकदमा या क्रिमिनल मानहानि का केस भी दर्ज करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहला कदम आपका यह होना चाहिए कि आप किसी अच्छे स्थानीय वकील से परामर्श लें, अपने सारे साक्ष्य सुरक्षित रखें और पुलिस जांच में आप पूरा सहयोग करते हुए अपनी बेगुनाही के सबूत लिखित में दर्ज करवाएं। क्या आप इस संदर्भ में किसी विशेष धारा या जमानत की प्रक्रिया या हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका फ्रेंड आपका हेल्प करेगा। धन्यवाद।